प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। फिजिक्स में जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, और इस चैप्टर का जितने भी सारे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है वो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। और आज जो है हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं और हम लोग यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। आज का जो आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि यदि आप एक घर्षणहीन क्षैतिज धरातल पर खड़े हैं। घर्षणहीन क्षैतिज धरातल का क्या मतलब है? ठीक है, धरातल मतलब जमीन। ये मान लीजिए एक कोई फर्श है जो घर्षणहीन है। घर्षणहीन मतलब कोई भी फ्रिक्शन इसमें है ही नहीं, ये पूरा स्मूथ सरफेस है। इतना स्मूथ मान लीजिए कि ये एकदम टाइल्स लगा हुआ, एकदम प्लेन वाला टाइल्स लगा हुआ, उसमें सरसों का तेल लगा दिया गया है और आप यहाँ पर खड़े हैं। तो क्या होगा, आप चलने की कोशिश करेंगे तो आपका पाँव पिछल जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, खड़े हैं तथा धरातल को दबाने से कोई क्षैतिज बल नहीं लगता। सही बात है, बल लगा रहे हैं, अगर चलने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका पाँव स्लिप कर जा रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप अपने स्थान से हटने के लिए क्या करेंगे? उछलेंगे? भाई उछल सकते नहीं है। जोर से थूकेंगे या छीकेंगे, इससे आपका कोई रिलेशन नहीं है। तल पर लुढ़केंगे, लुढ़क करके आप क्या कर सकते हैं? अपने स्थान से हट सकते हैं। यहाँ पर आपके सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है कि पतवार युक्त स्थिर नाव, एक नाव है जिसमें पतवार भी लगा हुआ है, पर पंखे से पर रखे हुए पंखे से उसके पाल पर हवा फेंकी जाती है, तो नाव का क्या स्थिति होगा? अगर आप पंखा से हवा फेंकते हैं पाल पर, आपने देखा होगा कि नाव के ऊपर जो है कई बार ये बांधा गया होता है, मतलब क्या कहते हैं उसको, ये कपड़ा सा बांधा होता है। उस कपड़ा में हवा पकड़ने से क्या होती है कि आपका जो नाव है वो गति करती है। तो यहाँ पर क्या होगा, हवा फेंकी जाती है, तो उससे आपके नाव की स्थिति में क्या बदलाव देखने को मिलेगा ये बताना है। तो आपको बताना चाहिए कि स्थिर रहेगी। उस स्थिति में क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। ये आप जो है चारों ओर घूमने की कोई ऐसी स्थिति जो है नहीं होगी। ठीक है, तो आपके ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के नियमों के द्वारा, न्यूटन के गति के पंखों की बात, हाँ, तो न्यूटन के गति के नियमों के द्वारा जो है इसमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इसमें तो कोई कहने की बात है ही नहीं। जो आपका तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बोला कि द्वितीय नियम से प्रथम व तृतीय नियम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आप जो है 3 के लिए जो यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो आपके सी होंगे। डैट मीन्स याद रखने की कोशिश करने की। देखिए द्वितीय नियम क्या कहता है भाई? द्वितीय नियम कहता है कि अगर एफ बराबर हम क्या करते हैं, 0 देते हैं और ए बराबर आपका 0 होता है। ठीक है, तो उस स्थिति में जो आपके जो स्पीड यानी कि कह लीजिए कि जो चाल होगी वो भी क्या होगी? 0 होगी। तो यहीं से आपका फार्मूला बनता है एफ बराबर एम ए। क्या बनता है? एफ बराबर एम ए जो फार्मूला है वो यहीं से बनता है। तो आपके सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 4 नंबर की, एक जेट यान हवा में उड़ता है क्योंकि जितने भी एरोप्लेन हैं, जितने भी जेट यान हैं हवा में क्यों उड़ पाते हैं, ये आपको क्या करना है, इसका कारण बताना है। तो 4 के लिए राइट आंसर आपका बी होगा, क्योंकि आपको बताना है कि जेट द्वारा उत्पन्न जो प्रणोद है गुरुत्व बल को संतुलित कर देता है और जिसके कारण वो हवा में क्या हो पाती है? चल पाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 5 नंबर क्वेश्चन कि हवा में उड़ते हुए वायुयान का भार संतुलित होता है किसके कारण? सही बात है, वायुयान इतने वजन होते हैं फिर भी वो हवा में लटके होते हैं, ये कैसे हो पाता है? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि वायुयान के ऊपरी व निचले भागों में जो है दावांतर के कारण जो है बल लगता है और इसके कारण वो संतुलित रहता है। ठीक है, ये आपने देखा होगा कि उस पर अलग अलग टाइप के पंखे लगे होते हैं जो भार को बैलेंस करने का क्या करता है? काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में कि पूछा जा रहा है कि थीटा कोण के चिकने नत समतल पर एक पिंड रखा है। ठीक है, एक झुका हुआ तल है जो थीटा डिग्री पर झुका हुआ है, उस पर एक कोई वस्तु रखा हुआ है।
यह नत समतल यानी कि झुका हुआ समतल लिफ्ट के फर्श पर स्थित है। अब ये लिफ्ट पर है। यदि लिफ्ट ए मंदन से नीचे आ रही है तो नत समतल यानी कि जो झुका हुआ समतल है इसके सापेक्ष, ठीक है, गुटके का त्वरण होगा। जो सापेक्ष में जो गुटका रखा हुआ है, जो पिंड रखा हुआ है, उसका त्वरण क्या होगा, ये आपको क्या करना, बताना है। तो इस स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि जो त्वरण है वो होगा g प्लस ए साइन थीटा। क्या होगा g प्लस ए साइन थीटा। जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है वो तो है ही, और आपके एक्सेलरेशन भी लग रहे हैं, लिफ्ट वाला भी एक्सेलरेशन लग रहा है, उसको गुना कर देंगे साइन थीटा से। जो भी थीटा का वैल्यू होगा वो आप यहाँ पर यूज कर लेंगे। दैट मीन्स ए ऑप्शन आपके बिल्कुल जो है सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन की एल लंबाई की एक रस्सी को बल F द्वारा खींचा जा रहा है। सही बात है, एल लंबाई का कोई रस्सी है, F बल लगा कर खींचा जा रहा है। बल लगाने वाले बिंदु से रस्सी पर x दूरी पर तनाव का मान कितना होगा। जहाँ पर बल लगाया जा रहा है वहाँ से x दूरी जाने पर जो तनाव है, जो टेंशन है सर, जो उस डोरी का जो टेंशन होगा वो क्या होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो ये सिंपल सी एक फार्मूला पूछा जा रहा है। तो ये जो फार्मूला हो जाएंगे 7 के लिए आपके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो बी हो जाएंगे, F इंटू एल माइनस एक्स बाई एल। ठीक है, ये आपके जो फार्मूला है बिल्कुल जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक 5 ग्राम द्रव्यमान की गोली जो है 100 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक लकड़ी के गुटके में 5 सेमी तक घुस जाता है। गोली है, उसके सामने लकड़ी का टुकड़ा अगर रखा है तो वो 5 सेमी तक उसमें घुस जाती है, तब गोली द्वारा गुटके पर आरोपित औसत बल कितना होगा, ये आपको बताना है। दैट मीन्स जो फोर्स है वो यहाँ पर आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम फोर्स की बात करें यहाँ पर, और आप देख पाएंगे कि देखिए वेट आपको दिया गया 5 ग्राम, वेट का जो वैल्यू है, द्रव्यमान जो है वो 5 ग्राम दिया गया है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर देखा जाए तो वेलोसिटी दिया गया है आपको 100 मीटर प्रति सेकंड। 100 मीटर प्रति सेकंड क्या दिया गया है, वेलोसिटी दिया गया है। इसके बाद जो डिस्टेंस है वो आपको दिया गया है 6, यानी कि s का वैल्यू कितना दिया गया है, 6 cm दिया हुआ है। तो cm को तो हम लोगों को मीटर में बदलना होगा। सभी चीज़ें हमें ऐसा मात्रक में ही क्या करना होगा, रखना होगा। इस कंडीशन पर आप, इस कंडीशन में जब कभी भी फोर्स निकालने के लिए बोले तो देखिए फोर्स का फार्मूला ma होता है, बट यहाँ पर फोर्स का जो फार्मूला है W/S लिखेंगे। क्या लिखेंगे, W/S, यानी कि वेट बाय डिस्टेंस। ये वेट बाय डिस्टेंस लिखेंगे, और वेट का जो फार्मूला होता है ऑलरेडी आप लोग जानते हो 1/2 mv², 1/2 mv², और बट्टे में s यानी कि डिस्टेंस जो है वो तो आपको लिखना ही लिखना है। अब क्या करना है, तो आपको वैल्यू बैठाना है। देखिए 1/2 तो आपका 1/2 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मास यानी कि m का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 5 ग्राम है। तो 5 ग्राम को आपको बदलना है केजी में। ठीक है, तो 5 ग्राम को केजी में बदलने के लिए प्यारे बच्चों 1000 से भाग देना होता है। क्या करना होता है, 1000 से भाग देना होता है। ठीक है, और फिर v², क्या स्क्वायर है भाई साहब, v², और v है आपके 100 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 100 गुने 100 करना होगा। 100 गुने क्या करना होगा, 100 करना होगा। एंड बट्टे में आपको s का वैल्यू रखना है, यानी कि डिस्टेंस। तो s क्या होता है भाई साहब, ऐसा आपको दिया गया 6 cm। भाई साहब cm को हमें बदल लेना होगा मीटर में, तो cm को मीटर में बदलने के लिए प्यारे बच्चों 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए और वही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 00 से, अच्छा हम इसको हल्का दूसरा और डिफरेंट कलर लेने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो 00 है, इस 00 से ये 00 क्या होगा, कैंसिल होगा। फिर एक सिंगल 0 आपको दिख रहा होगा, सिंगल 0 से सिंगल 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर ये जो 2 दिख रहा है, 2 से इस 10 को भाग देंगे तो कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, आपको 5 मिलेगा। 3 का आधा हो जाए, 6 का आधा हो जाएगा 3, और 100 का आधा हो जाएगा 50। ठीक, अब आप देख लीजिए कि क्या यहाँ पर आपको मिल पा रहा है। तो सिंपल सा सॉल्यूशन इसका देखिए, ऊपर में 5 गुने 5 कितने हो जाएंगे भाई साहब, तो 25 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 25/1। बट्टा के नीचे जो भी चीज़ है, हम इस बट्टा को अगर भाग को गुना में बदलेंगे तो ये 50 जो है चला जाएगा ऊपर। ठीक, 50 चला जाएगा ऊपर, और ये 3 आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये 3/50 उल्टा हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। देन यहाँ पर आपका काम आराम से बन जाएगा। देखिए 25 को अगर आप 50 से गुना करते हैं
हाँ, तो 25 पंचे 125, 25 पंचे कितना होगा भाई साहब, 125 होगा। और एक जीरो है तो यहाँ पर एक जीरो डाल देंगे, और बट्टे में 3 है तो 3 डाल देंगे। अब 1250 को 3 से भाग देना है। 1250 को क्या करना है भाई साहब, आपको 3 से भाग देना है। दे लो भाग, क्या दिक्कत है। 1250 को 3 से भाग दीजिएगा, यहाँ पर 3 से भाग देना है 1250 को। 1250 को सबसे पहले 3 चौके 12, 3 चौके 12, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, कैंसिल। 5 उतार लीजिए, 3 का क्या होगा, 3 होगा। 5 में से 3 घटाएंगे 2, फिर जीरो ले लेंगे। 3 छक्के क्या होगा सर जी, 18 होगा। 20 में से 18 गया 2 होगा, दशमलव ले करके यहाँ पर आप जीरो ले सकते हैं। फिर 3 छक्के 18 होगा कि नहीं होगा। अब देख लीजिए 2 2 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी कि 6 6 6 ये रिपीट होता जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, इस 6 को हटा दीजिएगा। इस दशमलव के बाद जो 6 है उसको क्या कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। तो देखिए 416 जो अभी है वो हो जाएगा 417। कैसे, क्योंकि ये जो जिसको हटा रहे हैं वो 5 से ज़्यादा है। 6 को हटा रहा है भाई साहब, तो 6 5 से ज़्यादा है तो इसमें पीछे वाले में एक जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 417। ये लगभग जो है 400 कितने हो जाएंगे, 17 न्यूटन हो जाएंगे, क्योंकि फोर्स है तो फोर्स का ऐसा मात्रक तो न्यूटन ही होता है। तो 417 न्यूटन देख लीजिए कौन से आपका ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे सर जी, सही हो जाएंगे। ओके, चलिए इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक दोषपूर्ण तुला, मतलब कोई एक तराजू है जो खराब है, कि एक पलड़े 8 ग्राम तथा दूसरे पलड़े 18 ग्राम का भार रखा है। भाई साहब मतलब एक 18 ग्राम है, एक 8 ग्राम है, तो ये तो बैलेंस हुआ नहीं। यदि पलड़ों पर भार न होने की दशा में उसकी बीम क्षैतिज रहे तो भार होगा। भाई साहब क्षैतिज है, भार नहीं रहने पर क्षैतिज होता है, तो भार कितना होगा, यानी कि आपको वेट निकालना है। क्या निकालना है, वेट निकालना है। जो नेट वेट है वो निकालना है। तो नेट वेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो फर्स्ट पलड़ा का भार है उसको गुना करना होगा रूट अंडर भाई सेकेंड पलड़ा का भार। किसका भार, तो सेकेंड पलड़ा का भार। तो कैसे होगा भाई साहब, सेकेंड पलड़ा का भार। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। आप देख सकते हैं कि W1 का वैल्यू 8 ग्राम, W2 का 18 ग्राम दे रखा है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल जो है 8 गुने 18 करना होगा। 8 गुने 18, 18 अट्ठे जो है 144 होता है, और 144 का वैल्यू हो जाएगा सर 12 12 144, तो आपके 12 ग्राम फाइनल आपके आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि वृत्ताकार गति करते हुए किसी कण का जो द्रव्यमान है, चाल व वृत्ताकार पथ पर त्रिज्या सभी में 50% की वृद्धि कर दी जाए। अगर कोई गति कर रही है वृत्त के, ऐसे मान लीजिए ये कोई पथ है और इस पर कोई जो पिंड है वो गति कर रही है, ये आप ऐसा मान लीजिएगा पिंड कोई गति कर रही है, तो उसके द्रव्यमान में भी, चाल में भी और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या भी क्या कर दीजिए 50% बढ़ा दी जाए। तो कण को वृत्ताकार पथ में रखने के लिए आवश्यक बल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो बल में जो है आवश्यक वृद्धि करने का जो परसेंटेज है वो यहाँ पर हो जाएगा 125%। कितना परसेंट, 125% फोर्स क्या करना होगा, वो बढ़ाना होगा। इतने परसेंट फोर्स की क्या पड़ेगी, जरूरी पड़ेगी, तब आप वृत्ताकार पथ में जो है कण को चलाए रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 11। क्या है, एक लड़का रेलगाड़ी के डिब्बे की ऊपरी बर्थ पर बैठा है और रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकने वाली है। आप देखते हैं रेलगाड़ी में क्या होता है, सीट के ऊपर सीट लगा होता है जहाँ पर बैठने सोने की व्यवस्था होती है। इसी समय ऊपरी बर्थ पर बैठा लड़का नीचे बैठे एक व्यक्ति के पास ऊर्ध्वाधर दिशा में ठीक नीचे एक सेब गिराता है। चलो भाई, ऊपर से एक सेब क्या कर दिया, नीचे अपने नीचे वाले व्यक्ति पर गिरा दिया, जो 2 मीटर की दूरी तय करता है। अब 2 मीटर ऊपर था तो 2 मीटर नीचे, तो सेब गिरेगा ही गिरेगा। तब सेब कहाँ गिरेगा ये आपको बताना है। सेब कहाँ गिरेगा ये आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर अगर सेब गिरने की स्थिति पूछा जाए तो आप बताएंगे कि भाई साहब सेब जो है रेलगाड़ी की चलने की दिशा में हाथ से कुछ हटकर वो सेब क्या करेगा,
गिरेगा। जिधर रेलगाड़ी चल रही थी उधर की दिशा में, क्योंकि अगर ब्रेक लगाएंगे तो हम क्या होते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं। ब्रेक लगाते हैं तो किसकी तरफ झुकते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं। तो वो शेप भी कुछ आगे की तरफ क्या हो जाएगा, चला जाएगा। जिस दिशा में चल रहे हैं उस दिशा में झुकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हाँ, जहाँ पे हाथ से गिरा रहा था उससे कुछ आगे क्या हो जाएगा, वो गिरेगा चीज़ें। नेक्स्ट आपके सामने है 12 नंबर क्वेश्चन, जो कि रिलेटेड है आपके फॉर्मूला से। क्या क्वेश्चन है कि W न्यूटन भार का एक गुब्बारा नियत त्वरण, जो कि त्वरण मान लीजिए कि ए दे रखा है, वो जो जी से कम है, से नीचे की ओर गिर रहा है। वायु के प्रतिरोध का मान कितना होगा ये आपको बताना। वायु का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, उस प्रतिरोध निकालने का सिंपली समझ लीजिए कि फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो सी हो जाएंगे, W × 1 - A/G। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है कि n गोलियां जिनका प्रत्येक का द्रव्यमान m ग्राम है, वेग u है, u मीटर प्रति सेकंड से एक दीवार पर दागी जा रही है। गोली n गोली दाग रहे हैं भाई साहब, m ग्राम का है वो, और u ये भी है, u है, u मीटर प्रति सेकंड से आप दाग रहे हैं। यदि गोलियों के दागने की दर n प्रति सेकंड हो, मतलब n नंबर जो है आप दाग देते हैं 1 सेकंड में, तो इन गोलियों द्वारा दीवार पर प्रतिक्रिया बल होगा। प्रतिक्रिया बल कितना होगा दीवार के ऊपर, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर 13 के लिए राइट आंसर आपके ए हो जाएंगे, n भी n × m क्या होगा, भी आपके बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि न्यूमेरिकल है, तो आपको इसे सॉल्व करना होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं, क्या है नहीं है। 0.3 ग्राम द्रव्यमान के कण पर बल जो है लग रहा है वो F = -kx लग रहा है, और k का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा 15 न्यूटन प्रति मीटर। इसका त्वरण क्या होगा, क्या निकालना आपको निकालना है इसका त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन निकालना है। यदि इसे मूल बिंदु से 20 सेमी दूर स्थित बिंदु तक विस्थापित किया जाता है, यानी कि विस्थापन आपको दे दिया गया भाई साहब 20 सेंटीमीटर। विस्थापन कितना दिया गया, तो 20 सेंटीमीटर आपको दे दिया गया है। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आएंगे तो जो भी गिवन है, जो भी दिया गया है, पहले उस पर विचार करेंगे। तो भाई साहब सबसे पहले तो क्वेश्चन में k का वैल्यू हम देख पा रहे हैं कि 15 न्यूटन प्रति मीटर दिया गया है, 15 न्यूटन प्रति मीटर दिया गया है। साथ ही साथ आप इसमें विस्थापन भी देख सकते हैं, क्या दिया गया है, तो विस्थापन दिया गया है। कितना दिया गया भाई साहब विस्थापन, तो 20 cm। अब 20 cm का बात जहाँ तक है, तो cm से तो काम चलेगा नहीं, मीटर में बदलना होगा। तो 20 को आप गुना करेंगे भाई साहब, गुना नहीं भाग करेंगे, 20 को भाग करेंगे 100 से, तो ये मीटर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, मीटर में। अब आप जब कर ही दिए हैं तो इसको एक स्टेप और कर ही दीजिए। देखिए 20 × 20, 20 × 5 100, 20 × 5 100, यानी कि 1/5 हो गया। ये आप 1/5 याद रखिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर लिख ही देते हैं 1/5 मीटर, ठीक। विस्थापन आपने देख लिया 1/5 मीटर मिल गया। द्रव्यमान भी रखा है 0.3 ग्राम द्रव्यमान, डैट मीन्स आपको मास m का वैल्यू दिया गया है 0.3 ग्राम। अब भाई साहब ग्राम को हमें kg में बदल लेना है, और बिल्कुल ठीक है, सॉरी kg में ही दिया हुआ है, kg में ही दिया हुआ है। तो ये kg लिखना भाई साहब, kg लिखेंगे, क्या लिखेंगे, kg। ये 0.3 है, इसको दशमलव हटाने की कोशिश करते हैं, तो 3/10 कितना हो जाएगा, 3/10 kg होगा, 3/10 kg होगा। एवं एक चीज़ और दे रखा है क्वेश्चन में, बोलेंगे क्या दे रखा है, तो F = -kx दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, F = -kx दिया हुआ है। अब इतना चीज़ दिया गया है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, आराम से निकल जाएगा। देखिए F यानी कि फोर्स बराबर फार्मूला होता है मास गुने एक्सेलरेशन, मास गुने क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, यानी कि ma। और जो k चीज़ें हैं उसको सेम टू सेम क्या करेंगे, अभी kx से लिखेंगे। आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो आप a बाएं रखेंगे, बाकी सब चीज़ आप कहाँ भेजेंगे, तो दाहिने भेजेंगे। तो यहाँ पर आपको केवल m दाहिने भेजना होगा, तो m बट्टा के नीचे क्या हो जाएगा, हम डाल देंगे। अब वैल्यू बैठाइए। वैल्यू बैठाने के लिए आपको सिंपली कुछ करना है नहीं ज़्यादा चीज़। यहाँ पर देखिए हम करते क्या हैं,
क्या करते हैं, हल्का उस पर फोकस कीजिए, यहाँ पर हम इसका वैल्यू बैठा लेते हैं। ए का आपको वैल्यू निकालना है, ऊपर में के एक्स का वैल्यू देना। देखिए यहाँ पर जनरली हम एक्सेलरेशन प्लस में ही यहाँ पर काउंट करेंगे। तो देखिएगा के का तो वैल्यू ऑलरेडी 15 दे रखा है, कितना 15 आपको दिख रहा होगा के का वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 15 लिख लेंगे, और गुने आपको जो विस्थापन है वो जनरली आप देख सकते हैं कि 1/5 है, तो यहाँ पर 1/5 हमें क्या करना होगा, गुना के रूप में लिखना होगा। और m मतलब द्रव्यमान वो 3/10 kg है, देख सकते हैं। तो 3/10 यहाँ पर हमें क्या करना होगा, लिखना होगा। 5 से 15 में भाग देंगे तो 3 होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे यस। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई साहब, ये 3 ऊपर में दिख रहा है, इसको 3/1 कर दीजिए। नीचे में 3/10 है, तो 10 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। 3 से 3 क्या हो गया भाई साहब, कट गए। क्या बचा आपके पास 10/1 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे, क्योंकि एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन का वैल्यू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में ही होता है। तो 10 यानी कि आपके डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इस तरह से इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हम लोगों ने क्या करा, डिस्कशन किया। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।